नमस्कार दोस्तों यूपी में ग्राम पंचायत का इलेक्शन कब होगा? सबके मन में यही क्यूरियोसिटी और उत्सुकता अभी बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि सारे रास्ते क्लियर हो चुके हैं कि कब होगा, किस टाइम होगा और कब रिजल्ट आएगा और कब आप अपने गांव के प्रधान बन सकते हैं या फिर आपका रिलेटिव, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी कब अपने गांव का ग्राम प्रधान या फिर बीटीसी या फिर महाप्रधान बहुत अच्छे से बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो पिछला कार्यकाल था 5 सालों का, वो खत्म हो गया था लगभग 26 मई को। यानी 26 मई जैसे ही आई थी तो जो ग्राम प्रधान थे उनका कार्यकाल पूरी तरह समाप्त हो चुका था। लेकिन सरकार ने क्या किया है? सरकार ने बहुत चीजों को डिले देखते हुए उनको प्रशासक के रूप में 6 महीने के लिए नियुक्त कर दिया था। जैसे SIR का मुद्दा अभी चल रहा था, उसके बाद जनगणना भी मतलब अभी चल ही रही थी। उसके बाद दोस्तों OBC आयोग ना तो अपनी पूरी तरह रिपोर्ट अपनी सौंपी थी यूपी गवर्नमेंट को, तो इसी कारण देखते हुए सरकार ने 6 महीने तक एक्सटेंशन किया था। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब स्वयं संज्ञान लिया है। अब बोला है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर जो आप किसी भी चुनाव को जिसका टेन्योर पूरा हो गया हो 5 साल, उससे ज्यादा आप 6 महीने तक बढ़ा सकते हैं, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 243 के कुछ फेस के तहत। आप तो ये सभी जानते हैं। यानी कोई भी चुनाव अगर जो अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है तो उसके 6 महीने के अंदर चुनाव कराना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो जाता है, ना कि 1 साल। ठीक है दोस्तों, तो हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार जो ये कर रही है, बार बार एक्सटेंशन कर रही है, प्रशासक के रूप में, कार्यवाहक के रूप में बना रही है, ये दरअसल संविधान का दुरुपयोग भी हो सकता है, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। मान लीजिए 6 महीने के 26 मई से जोड़ा जाए, 6 महीने कब होता है? 6 महीने लगभग वही 26 दिसंबर को हो ही जाएगा। तो क्या मैं ये समझूं कि 6 दिसंबर के बाद जो इलेक्शन होगा तो क्या संविधान का दुरुपयोग हो जाएगा? क्या ऐसा कहीं भी हुआ है? जी हाँ, ऐसा राजस्थान में हुआ है, हरियाणा में भी हुआ है, बहुत सारे राज्यों में 1-1 साल तक एक्सटेंशन पे जाते हैं ग्राम प्रधान, प्रशासक के रूप में काम करते हैं। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आप एकदम क्लियर डेट बताएं, लोगों को आप भ्रम में नहीं डाल सकते। आप ये नहीं बता सकते कि SIR का मुद्दा था, आप यही भी नहीं कह सकते कि जनगणना चल रहा है, आप ये भी नहीं कह सकते कि अभी OBC आयोग रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी। वैसे ये OBC आयोग का जो गठन है कितने महीने था, 3-4 महीने पहले ही हो चुका था, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है। क्यों? क्योंकि किसी ने याचिका डाली थी लखनऊ खंडपीठ में इलाहाबाद के, और उसकी सुनवाई हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो अब साफ साफ क्लियर हो गया है कि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट जो 10 जुलाई तक मांगा था, तो उसका तो एकदम क्लियर कट है कि 10 जुलाई जैसे ही आएगी आपको डेट पता चल जाएगी। और कितने समय तक डेट पता चल जाएगी, कितना लंबा, क्या 1-2 साल बाद होगा? जी नहीं, 90 दिन के भीतर डेट को देना अनिवार्य हो जाएगा, जो राज्य सरकार वर्तमान में जो चुनाव आयोग काम कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग इस समय बहुत ही ज्यादा एक्टिवली लगा हुआ है और हाई कोर्ट ने उसे आड़ो हाथ ले लिया है। तो आप क्या कहेंगे इस वीडियो में कमेंट करके दोस्तों बता सकते हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि यूपी में चुनाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? बहुत सारे अटकलें थी, अब वो पूरा होते हुए जा रहा है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है तो जाहिर सी बात है कि चुनाव लगभग अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, इसी 3 महीने में कभी भी हो सकता है। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू रखें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और दबा के शेयर भी करें।